लखनऊ की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर अर्जुन का बचपन बीता। उसके पिता राम प्रसाद एक रिक्शा चालक थे, जो सुबह से लेकर देर रात तक सवारी ढोते रहते ताकि अर्जुन की स्कूल की फीस और घर का खर्चा चल सके। उनका परिवार झोपड़पट्टी में एक छोटे से कमरे में रहता था, जहां बिजली का आना भी कभी कभी ही मयस्सर होता। अर्जुन जब स्कूल से लौटता तो अपने पिता के पसीने से भीगे चेहरे को देखता और सोचता, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे पापा को रिक्शा नहीं चलाना पड़े। एक दिन स्कूल में एक आईएएस अधिकारी मुख्य अतिथि बनकर आए। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा, आईएएस सिर्फ अमीरों के बेटे नहीं बनते, मेहनती और ईमानदार लोग भी इस देश का नेतृत्व कर सकते हैं। उनकी बात अर्जुन के दिल को छू गई। उस दिन से अर्जुन ने ठान लिया, मैं भी एक दिन आईएएस बनूंगा। लेकिन सपना देखना आसान था, पूरा करना नहीं। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। मोहल्ले के कई लोग मजाक उड़ाते थे, रिक्शा वाले का बेटा और आईएएस, पहले 2 वक्त की रोटी जुटा लो। अर्जुन भी कई बार टूटता, डरता, खुद से सवाल करता, क्या मैं वाकई ये कर सकता हूं। कक्षा 9 में अर्जुन की मुलाकात मिश्रा सर से हुई, जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे और गरीब बच्चों को फ्री में गाइड करते थे। उन्होंने अर्जुन की लगन को पहचान लिया। मिश्रा सर ने उसे किताबें दी, दिशा दी और सबसे जरूरी आत्मविश्वास दिया। उन्होंने कहा, बेटा, गरीबी से लड़ना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अर्जुन ने स्कॉलरशिप के सहारे दिल्ली की एक कोचिंग में दाखिला लिया। वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि बाकी छात्र कितने संसाधनों से संपन्न हैं। लैपटॉप, नोट्स, गाइडेंस, इंटरनेट, जो उसके पास नहीं था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो दिन में किताबों से पढ़ाई करता और रात को लाइब्रेरी में पिछले साल के प्रश्नोत्तर हल करता। उसने एक पुराना स्मार्टफोन खरीदकर ऑनलाइन लेक्चर देखना शुरू किया। आईएएस की तैयारी कोई आसान सफर नहीं थी। कई बार अर्जुन को भूखे पेट पढ़ना पड़ा। कई बार दोस्तों के ताने सहने पड़े, तेरे जैसे गरीब लड़कों के लिए नहीं है ये एग्जाम। लेकिन उसकी मदद के लिए कुछ साथी भी थे। रवि, जो नोट्स शेयर करता, शिखा, जो उसके मोटिवेशनल वीडियो रिकॉर्ड करती, और मां, जो रोज सुबह उठकर उसका टिफिन पैक करती, चाहे घर में राशन बचे या नहीं। अर्जुन ने पहले 2 प्रयासों में असफलता पाई। हर बार प्रीलिम्स में 2 से 3 अंकों से रह जाता। उसकी दुनिया जैसे रुक जाती। पिता की उम्र बढ़ रही थी, मां की तबीयत बिगड़ रही थी। उसने सोचा, अब और नहीं, मैं घर लौट जाता हूं। बेटा, अगर तू हार मान लेगा तो सैकड़ों गरीब बच्चों का सपना टूट जाएगा। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, हम सब के लिए लड़ रहा है। अर्जुन ने तीसरी बार पूरी ताकत से तैयारी की। दिन रात एक कर दिए। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई त्योहार नहीं, सिर्फ पढ़ाई, खुद पर विश्वास और एक सपना। जब रिजल्ट आया तो वो कंप्यूटर स्क्रीन देखता रह गया। अर्जुन कुमार, रैंक 27, यूपीएससी सीएसई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी दिन उसके पिता पहली बार रिक्शा नहीं लेकर निकले, बल्कि बेटे को गले लगाकर बोले, तू मेरा अर्जुन ही नहीं, इस देश का अर्जुन है। आज अर्जुन एक सम्मानित आईएएस अधिकारी है, लेकिन उसने अपना अतीत नहीं भुलाया। वो अब गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग सेंटर चलाता है, जहां वो कहता है, मेरे पास किताबें नहीं थी, पर सपना था। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक सफलता की गाथा नहीं, बल्कि हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा है जो तंगी में बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग है। कभी हार मत मानो, हालात कितने भी कठिन हो। अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। छोटे कदम अगर सही दिशा में उठाए जाएं, तो बड़े सपने जरूर पूरे होते हैं। अर्जुन की कहानी इसी सच की गवाही है।